दिस इज द दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो क्लेम करता है कि ट्रैवल टाइम 6 घंटे से सिर्फ 2.5 घंटे हो जाएगा। पर क्या देहरादून के लोग इससे खुश हैं? हम रिसेंटली उत्तराखंड गए थे टू कवर सम ग्राउंड स्टोरीज और कोइंसिडेंटली वो एक लॉन्ग वीकेंड भी था। हमें ऑलमोस्ट हर जगह ट्रैफिक मिला और हर लोकल ने हमें एक बात बोली, ये हमारा देहरादून नहीं है, आप ऑफ सीजन में आके देखिए। नया एक्सप्रेसवे ट्रैवल टाइम कम कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब देहरादून और एक्सेसिबल हो जाएगा और ज्यादा लोग और आसानी से वहां पहुंच पाएंगे। पर क्या इस शहर के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये और भीड़ हैंडल कर सके? देहरादून को ओरिजिनली एक प्लान्ड हिल स्टेशन की तरह डेवलप किया गया था, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रीनरी और स्लो पेस्ड लिविंग के साथ। वाइड बंगलोज, ट्री लाइंड रोड्स और ओपन स्पेसेस के साथ ये शहर टूरिज्म के मास प्रेशर के लिए कभी बना ही नहीं था। टाइम के साथ ये ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ, लेकिन उस ग्रोथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी फास्ट पेस से अपग्रेड नहीं हो पाया। इसीलिए आज भी रोड्स नैरो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है और पीक टूरिस्ट सीजन्स में बेसिक सिस्टम्स स्ट्रेन हो जाते हैं। मेन मार्केट्स जैसे घंटाघर और पलटन बाजार ये चल के एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं, नॉट फॉर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। लेकिन आज यहाँ सिर्फ ट्रैफिक का शोर सुनाई देता है। और ये सिर्फ देहरादून की बात नहीं है। देहरादून एक गेटवे सिटी है, मसूरी, ऋषिकेश और आगे हिल टाउन्स के लिए एक एंट्री पॉइंट है। मतलब जितनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी उतना प्रेशर सिर्फ देहरादून पर नहीं, पूरे रीजन पर पड़ेगा। जब इतने लोग देहरादून आएंगे या वहां से आगे जाएंगे तो शहर में और भीड़ और कंजेशन इंक्रीज होगा। और फिर एनवायरनमेंट का भी सवाल आता है। उत्तराखंड के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि ये एक्सप्रेसवे 2.4 मिलियन टन्स कार्बन एमिशंस कम करेगा। दिस साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग। पर जो फॉरेस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट हुए, जो कंस्ट्रक्शन एमिशंस हुए, उनका क्या? और अब जो ट्रैफिक होगा, ज्यादा लोग, ज्यादा गाड़ियां, उनके एमिशंस का क्या? Yes, the expressway is an engineering achievement, but सेलिब्रेट करने से पहले एक सिंपल सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या इस शहर की इतनी कैपेसिटी है कि वो और भीड़, और लोगों और गाड़ियों को अकोमोडेट कर सके? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ स्पीड है या सस्टेनेबिलिटी भी?